नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड्स का एक नया फ्रॉड करने का तरीका कि किस तरह एक अनजान नंबर से आपके पास कॉल आती है और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। दोस्तों, इस हैक होने के तरीके में ना तो आपने कोई OTP शेयर किया है, ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया है, ना ही किसी प्रकार की डिटेल्स साझा की है, लेकिन फिर भी आपका व्हाट्सएप हैक हो गया। सोचकर ही कितना अजीब लगता है कि एक नंबर से आपके पास फोन आया, आपने कॉल रिसीव किया, कुछ सेकंड्स बाद की एंड योर व्हाट्सएप गॉट टोटली हैक्ड। साइबर ठगों ने इस नई हैकिंग ट्रिक का शिकार बनाया दिल्ली की एक नामी स्कूल की टीचर को। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ सेकंड उन्होंने कॉल पर उनसे बात की और उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। दोस्तों, पीड़िता नेहा चावला ने पुलिस को बताया कि वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी में रहती हैं। वहाँ उनके 2 बच्चे, सास ससुर और पति भी उनके साथ रहते हैं। 14 सितंबर की सुबह वो हमेशा की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकली और स्कूल में दिन बिताने के बाद दोपहर के 2 बजे वो स्कूल से अपने घर के लिए रवाना हुई। चूँकि वो उस दिन अपनी गाड़ी नहीं लाई थी तो उन्होंने ओला ऑटो बुक किया और घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में एक अनजान नंबर से उन्हें कॉल आता है। उस कॉल को उन्होंने जैसे ही रिसीव किया तो कॉल करने वाले ने उनके घर के इंटरनेट के बारे में पूछा और खुद को जियो ब्रॉडबैंड सर्विस का प्रोवाइडर बताया। चूँकि 3-4 दिन पहले ही नेहा जी के पति ने एक रिपोर्ट करवाई थी, उनके घर का इंटरनेट स्लो चल रहा था और उस रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्ति उनके घर पर आए, उन्होंने जांच की और घर का इंटरनेट ठीक करके चले गए। इसीलिए जब 3-4 दिन पहले ही रिपोर्ट की थी और 2 दिन पहले लोग उसे ठीक करके गए तो नेहा जी ने उस कॉल को सामान्य लिया, किसी प्रकार का शक अपने मन में वो नहीं लाई और उन्होंने कॉल पर बात कर ली। जब सामने वाले ने पूछा कि अब आपके घर का नेट कैसा चल रहा है, उन्होंने कहा वो ठीक चल रहा है। तब व्यक्ति द्वारा कहा गया कि मैम, आप कृपया अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें दें जिससे कि हमारी सर्विस और बेहतर हो सके। तो नेहा जी ने कहा कि आप अपना फीडबैक अभी ले लीजिए, बाद में लेने की क्या जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, फोन करने वाले ने सामने से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और असल कहानी अब शुरू होती है दोस्तों। नेहा जी ने उसके बाद अपने घर पे कॉल किया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। उनके पास एक मैसेज आया कि उनका रिचार्ज खत्म हो चुका है। तो फिर उन्होंने कोशिश की क्यों ना व्हाट्सएप कॉल किया जाए। जब उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया तो उनके पास एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि इस नंबर की सभी कॉल्स एक दूसरे नंबर पर डाइवर्ट कर दी गई हैं। अब नेहा जी के मन में शक आया। वो तेजी से घर पहुंची और घर पहुंचकर अपने ससुर जी का फोन उन्होंने लिया और ससुर जी के फोन से अपने पति और स्कूल के इंचार्ज को फोन करके ये बताना चाहा कि किस तरह उनके पास ये फोन आया और अब उनका फोन काम नहीं कर रहा है। अब तक भी उनके दिमाग में ये था कि उनका फ़ोन नंबर बंद हो चुका है। जब उन्होंने स्कूल इंचार्ज को बताया कि मेरा फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा है, तब स्कूल इंचार्ज की तरफ से बताया गया कि उनके स्कूल ग्रुप के टीचर्स के पास ये मैसेज गया है कि मुझे अर्जेंट कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप अधिक से अधिक जितना पैसा मुझे दे सकते हैं वो आप मुझे दीजिए, मैं शाम तक आपको वो पैसा लौटा दूंगी। और इससे पहले कि बाकी सभी टीचर्स से संपर्क हो पाता और स्कूल के इंचार्ज टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स के ग्रुप में नेहा जी ये सूचना दे पाती कि उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, उन्हीं की एक साथी टीचर ने 50,000 रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए थे दोस्तों। स्कूल की ही एक दूसरी टीचर ने जब पैसों की जरूरत की वजह जानने के लिए नेहा जी के पति को फोन किया तब पता चला कि असल में उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है और उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। तेजी के साथ में उनके पति ने एक्टिव होते हुए सिम को ब्लॉक करवाया, उनके सारे अकाउंट्स बंद करवाए, जितने भी उनके जानकार रिश्तेदार थे उन सबको सूचना दी कि उनके साथ ये इस तरह की घटना हुई है। तुरंत प्रभाव से संबंधित थाना जो कि रोहिणी थाना था, वहाँ उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई और पुलिस ने FIR दर्ज करके अनुसंधान भी शुरू कर दिया। हमारे साथ होती है, अगर कोई अनजान कॉल हमारे पास आता है तो हमें पहली बात तो अनजान कॉल को रिसीव करना ही नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आपके मन में संशय होता है कि ये फ़ोन किसी जानकार या रिश्तेदार का हो सकता है और कॉल लेना है तो अपने दिमाग में इस बात का अलर्ट रखें कि ये कोई फ्रॉडस्टर ना हो। बहुत सोच समझकर उस कॉल को उठाएं। और साइबर फ्रॉड से संबंधित इसी तरह के अन्य केसेस या फिर साइबर फ्रॉड के नए तरीकों को आप और जानना, पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट aartisinhtawar.com पर जाकर भी वो पढ़ सकते हैं।